It is an era of involved fathers. अब वो टाइम चला गया जब द फादर वॉज ओनली अर्निंग ब्रेड फॉर द फैमिली. अब तो वो डायपर्स भी चेंज करते हैं, वर्किंग मास्टर भी बन गए हैं. इतना ज़्यादा पढ़ाई करा देते हैं ना हम उनको, वुड बी फादर को. ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल फेज है. एक ही चीज़ हमेशा याद रखना, वी आर प्रेग्नेंट. जैसे ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइंस पॉजिटिव आए ना, तो आई एम प्रेग्नेंट नहीं बोलना कभी. तो जैसे ही आप वो दिखाएं बोलना वी आर प्रेग्नेंट, उसी से ही एकदम कनेक्ट हो जाता है. They become a part of you in creating your little baby. So both of you have to be in this beautiful, seamless energy and space, जहाँ आप दोनों को लगे कि दुनिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे आप शुरू हो गए. तो क्या क्या करें? ये 9 महीने की जर्नी कितनी प्यारी और कितनी सपोर्टेड होनी चाहिए. इतनी प्यारी होती नहीं है जितनी लग रही है. एज अ मदर आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया होता है, टायर्डनेस होती है, इतने सारे इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, आपके माइंड में हो रहे होते हैं. आई नो एज अ एंटिसिपेटिंग फादर यू वांट टू डू व्हाटएवर यू कैन टू मेक हर मोर कंफर्टेबल, बट उनकी बॉडी पे भले हो रहे हो, माइंड आप दोनों के एक ही जैसे चलते हैं. वो एंग्जाइटी, वो वरी, वो केयर, वो कंसर्न कुछ कम नहीं होता. तो हर चीज़ हमें समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, ऑल वुड बी फादर्स. आप अकेले नहीं हैं, सारे आप एक ही चीज़ चाह रहे हैं और मिलके समझेंगे करेंगे तो यू विल बी एबल टू गिव योर वाइफ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि इस समय उसको वही चाहिए. तो क्या आपको भी कोई अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं? ये सपोर्ट देने के लिए कुछ तो हमें बदलना पड़ेगा. तो वो कौन से चेंजेस हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है. फर्स्ट, आपको अपने आप को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, आप वो स्पॉन्ज हैं जो आपका बेबी पूरी तरह सोख करके एब्जॉर्ब करेगा और बनेगा वैसा. वैसे भी हमने बहुत रिसर्च पढ़ी है जिसमें हमने ये तो समझ लिया है कि आपका जो टेम्परामेंट है आपका बेबी वो लेगा ही लेगा, भले वो आपके अंदर नहीं है बट वो आप ही के थ्रू आ रहा है इस वर्ल्ड में. सो अपनी हैबिट्स को एकदम अच्छा करिए. थोड़ा अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना. इट गोज फॉर बोथ, बट पहले आप कर लीजिए, वो तो वैसे ही इमोशनली थोड़ी सी डिप्लीटेड है, डिफ़िकल्ट हो रहा है. दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कुछ ऐसी आदतें हैं, आप उसको जितना जितना मिनिमाइज और ज़ीरो करेंगे, आपके घर की वाइब्रेशन उतनी ईजी होगी. आप दोनों कनेक्ट इमोशनल लेवल पे बेटर कर पाएंगे. अपने घर को भी थोड़ा डीक्लटर करने में हेल्प करना, बिकॉज जितना जगह क्लियर होगी ना उतना ही आप दोनों का माइंड भी क्लियर होगा. लेट हर रेस्ट. उसकी एंग्जाइटीज़ पे, वो अगर इरिटेट हो रही है या वो परेशान हो रही है, आप थोड़ा सा ईजी हो जाइए. हर चीज़ में नॉड करके स्माइल कर देना, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. सही बात ना भी हो, लिख के रख लेना, बाद में आप उससे हिसाब ले लेना. बट अभी फॉर योर बेबी डू दिस स्मॉल चेंजेस, बिकॉज इससे योर वाइफ विल फील वेरी वेरी इमोशनली स्टेबल एंड सपोर्टेड. क्योंकि वो नॉजियाटिक फील करेगी, कुछ खा नहीं पाएगी, खाना चाहेगी तो वॉमिट कर देगी. पूरा एटमॉस्फेयर फर्स्ट 3-4 मंथ्स में ना बहुत क्योटिक सा हो जाता है. एंड स्लीप इश्यूज भी बहुत होते हैं वुड बी मदर्स को, बिकॉज उनके अंदर भी एक न्यू एनर्जी चल रही है. एंड डेफिनेटली आप साथ में हैं तो वो आप भी गो थ्रू करते हैं. ऑल्दो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे नहीं पूछेगा आपका हाल कैसा है, वो पूछेगा तो आपकी वाइफ से ही. बट आप अगर उसके साथ खड़े रहेंगे तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं. सो आपको अपने पार्टनर को कुछ हेल्प करना चाहिए. तो थोड़े से टिप्स दूँ. पहली बात, उसके इमोशनल आउटबर्ड्स पे बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, एकदम ईजी रहिए. उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना. शी विल बी सेटलिंग डाउन वेरी सून. लेट हर रेस्ट. सैटिस्फाई हर क्रेविंग्स. बट ये नहीं कि अब वो जो चीज़ मांगे आप दे दें. क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए क्वांटिटी कम रखिएगा, नहीं तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेट हर स्लीप वेल. उसको बहुत सारी नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिससे उसकी क्रिएटिविटी भी बेटर हो, और कुछ हाउस होल्ड कोर्स में उसकी हेल्प भी कर दे. ये छोटी छोटी चीज़ें ही करनी होती हैं. हम सोचते हैं हम बड़ा बड़ा करेंगे, हम बड़ा हॉस्पिटल लेंगे, हम और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे. उस टाइम उसको वो नहीं चाहिए. अगर उसको वो थकी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका घर ही टाइडी हो जाए, उसको आप थोड़ा सा कुछ खिला पिला ही दे, उसी से शी विल बी वेरी हैप्पी एंड ईजी. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स विच आई वॉन्ट यू टू बी कोपिंग अप. बहुत सारे फिजिकल चेंजेस वो गो थ्रू करती है. समटाइम्स बॉडी बिकम्स आउट ऑफ शेप, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, समटाइम्स डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, कभी कभी किसी को पिगमेंटेशन भी हो जाती है. बट एक चीज़ बार बार उसको बोलते रहें, दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड. क्यों? बिकॉज शी इज़ कैरिंग योर लिटिल एंजल ऑल्सो. भले बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रही,
भले वो बहुत टायर्ड एग्जॉस्टेड है, बट स्टिल मेक हर फील लाइक अ क्वीन। उसकी वैलिडेट करें वो फीलिंग्स को कि यस वी अंडरस्टैंड कि ये सब चेंजेस हो रहे हैं, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ये छोटी सी चीज़ आप देखेंगे उसके माइंड को कितना शिफ्ट और पॉजिटिव कर देगी। एज अ फीमेल बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कनेक्शन में भी, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ब्रेन। तो वो फॉरगेटफुल हो जाती है, उसकी मेमोरी पे भी इम्पैक्ट आता है, वो छोटी छोटी चीज़ें रखकर भूल जाती है। एंड मेरे पास इतने कपल्स आते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ बार बार वो यही बात कर रहे होते हैं कि शी डजंट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, शी इज़ ऑलवेज सो कन्फ्यूज। मैं इसको इतना कहता हूँ यू टेक रेस्ट, यू ईट वेल, बट आई डोंट नो शी डजंट डू, उसको मन ही नहीं करता। मैम मैं और कैसे उसको सपोर्ट करूँ? ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं भी कर रही, आप ये मत कहो कि वो नहीं कर रही, आप उसको कराओ। मेक थिंग्स ईजी फॉर हर, अवेलेबल फॉर हर। आई मे बी साउंडिंग लाइक आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ यू, बट ऑल वुड बी फादर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो काम वो कर रही है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी है कभी कभी। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों से उसको हेल्प कर देंगे। एक मेल ब्रेन भी होता है, जहाँ मैं फीमेल प्रेगनेंसी ब्रेन की बात कर रही हूँ। बहुत न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट ने मेल प्रेगनेंसी ब्रेन की भी चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। तो आपका ब्रेन भी बहुत सारे चेंजेस अंडरगो कर रहा है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो ये ट्रांजिट जो आपके अंदर हो रहा है वो आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बेबी के लिए भी कर सकते हैं। आपने मदर को तो सेटल कर दिया, बट उस बच्चे से भी तो हमने रिश्ता बनाना है। वो आपके अंदर भले नहीं है, बट वो आपके मन में तो उतना ही है। तो हम क्या करें? आपकी आवाज़ वो सुन रहा है, सुन रही है। दैट बेबी इज़ कनेक्टिंग थ्रू योर वॉइस। किस तरह आप बोल रहे हैं, क्या आपके घर के रिएक्शंस हैं, कैसे आप दोनों के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को आप दोनों एक्सपीरियंस करेंगे, वो आपके बेबी की पर्सनालिटी में बहुत अच्छे चेंजेस लाएगा। क्योंकि जो फील गुड हार्मोन्स आप दोनों की बॉडी में सर्कुलेट होंगे, वही उसको भी रिंस करेंगे इन द वूम। सो इसीलिए टॉक टू द बेबी, रीड टू द बेबी, सिंग टू द बेबी। जैसे ही वो बाहर आएगा आप उसको ले लेके घुमाएंगे ना, तो अभी से सोचिए आप ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपके बेबी से बॉन्ड और कनेक्ट करने के लिए। एंड आप देखेंगे कि ये सारी प्रेगनेंसी की जर्नी अगर आप इतने इन्वॉल्व रहे हैं, इससे बहुत सेफ और सपोर्टेड हो जाएगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू से आप काम छोड़ के बैठ के आप यही करते रहेंगे। सिर्फ थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है, जस्ट 10 मिनट्स टुगेदर, एंड दोस 10 मिनट्स इन 24 आवर्स विल क्रिएट लॉट ऑफ मैजिक इन योर लाइफ। प्रेगनेंसी की जर्नी एक बहुत ही डायनामिक फेज है। इन 9 मंथ्स में कभी कभी सडनली कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। वी एज अ डॉक्टर आर विद यू, वी आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ ऑफ यू वुड बी पेरेंट्स। आप न्यू पेरेंट्स हैं, डर भी जाते हैं। आज अल्ट्रासाउंड में कोई फाइंडिंग आ गई, जैसे कल मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहीं और दिखा रहे थे। छोटी सी चीज़ थी, 20 वीक्स के स्कैन में सिर्फ उनके हार्ट के अंदर सिर्फ बेबी के हार्ट के अंदर एक छोटा सा कैल्सिफिकेशन फोकस था। अब वो इतना नॉन प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, बट वो इतना डर गए थे दोनों। अच्छा, मदर ज़्यादा डरी हुई थी, फादर इसलिए डरे हुए थे क्योंकि मदर डरी हुई है। सो मैं आप सबको थोड़ा स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। वो कुछ भी नहीं है। हमने एक फीटल इको किया, बेबी की हार्ट इवैल्यूएशन का अल्ट्रासाउंड, वो ठीक आया। तो आप स्टेबल रहना अगर ऐसा कोई सीन भी आ जाए, क्योंकि अगर आप स्टेबल हैं तो शी विल ऑल्सो फील वेरी मच सपोर्टेड। इफ यू पैनिक देन द होल हाउस पैनिक्स। वो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको शुरू में ही बोला था दैट आपको अपना रीसेट बटन भी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल योर एंगल, कंट्रोल योर फीलिंग्स, बी मोर स्टेबल, बी मोर काम। अगर नहीं भी है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। कई बार मदर स्ट्रांग होती है, जो फादर्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी वाइफ को तो नहीं हो जाएगा। मैं वो सारी वीक फीलिंग्स आपसे नहीं चाहती। आप बस एक सपोर्ट पिलर की तरह खड़े रहना। वो मेडिसिन टाइम पे ले रही है, आप ये इंश्योर करना। शी इज़ गेटिंग वेरी फॉरगेटफुल, शी इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी टायर्ड। एंड कभी कभी हमारी सप्लीमेंट्स की लिस्ट भी लंबी होती है, और कुछ और प्रेगनेंसी चैलेंज हो जाए, कभी डायबिटीज़ हो जाए, कभी बीपी हाई हो जाए, कभी लिवर में इश्यूज आ जाए, तो मेडिसिन थोड़ी बढ़ भी जाती हैं। अगर बेबी कम ग्रो कर रहे हैं तो हमें थोड़े और प्रोटीन्स भी देने होते हैं। तो बता देना, मेडिसिन ज़रूर लेनी है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, बट इतना ओवर पार नहीं करना। नहीं तो ऑल द टाइम आई सी कपल्स मेरे सामने आके खाने पे ही फाइट कर रहे होते हैं। मतलब नॉट फाइटिंग, बट जस्ट ट्राइंग टू जस्ट आर्ग्यू ऑन दैट। इट्स ओके, थोड़ा एक दूसरे के साथ खड़े होके करें, बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना। स्टे कनेक्टेड विद हर, बी अ टीममेट विद हर, एंड मेक श्योर
दैट उसकी इमोशनल और फिजिकल अवेलेबिलिटी में हमेशा आप उसके साथ रहें. एम्पथाइज विद हर, बी पेशेंट विद हर, बी पेशेंट एंड लविंग टू योर ओन सेल्फ ऑल्सो. कुछ आपके भी कंसर्न्स हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन करें दोनों मिलकर. शी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू बिकॉज दिस जर्नी इज आप दोनों की जर्नी एंड दिस हैज़ टू बी वेरी वेल सपोर्टेड. आपको पता है एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि जहाँ फादर्स बहुत सपोर्ट करते हैं इस प्रेगनेंसी जर्नी को, मदर्स को सही रखते हैं, वो बेबीज आर बेटर वेट, वो बेबीज की लेबर्स आर शॉर्टर, वो बेबीज की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन मतलब प्री टर्म लेबर, जल्दी डिलीवरी नहीं होगी, टाइम पे डिलीवरी होगी, ये सब चीज़ें सपोर्टिव हैं. तो हमें तो सिर्फ और इजी और वेलकमिंग बनना है. और जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसकी प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स हैं, उसकी अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स हैं. इफ़ पॉसिबल यू कैन मैनेज योर टाइम, कम बी अ पार्ट ऑफ दैट बिकॉज वो आपका फॉर्च्यून है. यू विल बी एबल टू कनेक्ट एंड सी योर बेबी, बट इफ़ यू हैव वर्क, उतना अंडरस्टैंडिंग उनको भी होना चाहिए दैट शी विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट एंड यू टेक केयर ऑफ द अर्निंग पार्ट फॉर द फैमिली. सो ये एक बैलेंस आपको हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्राइक करना पड़ेगा. अब मेन चीज़, अब आपका लेबर का टाइम आ गया, वो और टायर्ड हो रही है, वो और फिजिकली थक रही है, उसको योगा भी करना है, उसको खाने का भी प्रोटीन्स का ध्यान रखना है, उसको मेडिकेशंस भी लेनी है, कभी कभी बीपी भी रेगुलरली चेक करना है, कभी कभी शुगर्स रोज़ चेक करनी है, उसके खाने की भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. तो यहाँ पे आपका रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इतनी सारी चीज़ें भी हो ना, आप कहना ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बस यही तो करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रिक करना कौन सी बड़ी बात है, बीपी लेना कौन सी बड़ी बात है. सडनली यू विल सी कि वो पूरी एनर्जी चेंज हो गई उस प्रेगनेंसी में. जैसे ही आप इजी हो गए, उसको लगा हाँ ये तो कुछ भी नहीं है. मैं भी इजी हूँ, मैंने कहा ये कुछ नहीं है, आप भी इजी हैं, ये कुछ नहीं है. तो वो वुड बी मदर तो वैसे ही काम हो गई, ये तो कुछ भी नहीं है. दिस इज द वे दैट यू हैव टू टैकल एनी इशू विच हैपन्स डिलीवरी के प्रोसेस में, लेबर के प्रोसेस में. सीखना है आपको कैसे आप सपोर्ट करेंगे. मसाज भी कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं कि वो अपने पैरों को इमर्स करे गर्म पानी में रोज़ रात को, या चलो एटलीस्ट 4 डेज इन अ वीक. ये छोटी छोटी चीज़ें करने से उसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, उसकी लेग्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसको क्रैम्प्स नहीं आएंगे. तो ये कितनी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. फिर लेबर में भी आप एक अच्छा सपोर्ट पार्टनर बने. बट अगर आप खुद भी थोड़े फेयरफुल हैं तो उतना ही सपोर्ट देना जितना आप कर सकते हो. अपने आप को बहुत ज़्यादा मत कोशिश किया करो कि आप ही डर जाओ, मैंने वो भी देखा है. सो बी देयर till the time you feel you can positively support her, and if you're feeling that you need some time for yourself, detach. We are going to be there to supplement your role as a father. आपने इतनी प्रेगनेंसी की जर्नी में अपने बेबी से इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है. I have seen fathers cry when their wives are in pain because they love her so much. Cry when they see their little angel because they love the angel so much. तो वो रोना जो है वो प्यार वाला है, वो कनेक्शन वाला है. तो अगर आपने ये पूरे 9 महीने वो लेबर के प्रोसेस में इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना कनेक्शन आपस में फील किया है, अपने बेबी के साथ फील किया है, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल फादरहुड जर्नी पर चल रहे हैं. यही याद रखना है. और आप देखेंगे कि जैसे ही बेबी होगा उससे स्किन टू स्किन करना, उसको सिंग करना, उसको रीड करना आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा. एंड पोस्टपार्टम फेज में जो मदर्स को इतना डिप्रेशन होता है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ब्यूटीफुल है तो वो भी उसको कम होगा. और अगर हो रहा है तो रोने दो उसको, आपको डांटे तो डांटने दो उसको, वो भूल के आपको सॉरी करेगी और एक अच्छी सी चिट्ठी भी लिखेगी कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको 9 मंथ्स में इतना ज़्यादा दुखी किया, उस टाइम मेरे हार्मोन्स मुझसे ये करवा रहे थे. आप स्टेबल रहना, इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना. एंड बहुत और तरीके हैं जिससे आप सपोर्ट कर सकते हैं. इसी के लिए तो हम वर्कशॉप्स करते हैं, इसी के लिए तो हम इतनी सारी प्रीनेटल क्लासेस लेते हैं, इतने वीडियोस बनाते हैं ताकि आप सब ये सुने, इंस्पायर हों और अपनी वाइफ के साथ और अपने बेबी के साथ बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड अभी और लाइफ टाइम के लिए क्रिएट करें. एंड अ हैप्पी फादरहुड जर्नी.